देश का चौथा लोकसभा चुनाव, इसे इंदिरा के आगाज से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इस इंदिरा युग की शुरुआत के साथ ही राज्यों से कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़नी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, ये चुनाव कई मायनों में भी अहम था, क्योंकि पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में चुनाव हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास, जिसमें हम बात करेंगे देश में हुए चौथे आम चुनाव की, जो युद्ध, खाद्यान्न की कमी, सामाजिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से निकलते हुए इस चुनाव में समाने की कहानी है। उन्नीस में परिसीमन के बाद 1967 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 520 हो गई थी। पंडित नेहरू के बगैर हो रहे इस चुनाव में कांग्रेस के अंदर ही सत्ता की अलग जंग चल रही थी। इंदिरा गांधी 50 साल की होने वाली थी। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ वरिष्ठ नेताओं का एक गुट सक्रिय था, जिसे सिंडिकेट की उपाधि दी गई थी। यह एक ऐसा समय था जब पूरा सिंडिकेट इंदिरा गांधी के खिलाफ था। लोहिया कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे थे। गौरक्षक आंदोलन उग्र हो रहा था। वामपंथी रुझान वाले मित्र उन्हें फौरन समाजवादी, राष्ट्रवादी नीतियों को फिर से अपनाने की सलाह दे रहे थे। इंदिरा गांधी के लिए राजनीतिक मोर्चे पर हल्ला बोल की नौबत आ गई थी और इंदिरा चुनावी मैदान में वीरांगना की तरह जुटी हुई थी। उस वक्त की प्रमुख विपक्षी पार्टी सीपीआई का 1964 में विभाजन हो चुका था। वहीं कांग्रेस के भीतर अंदरूनी घमासान मचा हुआ था। जबलपुर और राउरकेला में देश के विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे। 1965 की जंग में पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले पश्चिमी जगत ने भारत को मदद रोक दी थी। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई थी। बढ़ते राजकोषीय घाटा और तेल के ऊंचे दाम को देखते हुए चौथे आम चुनाव से 7 महीने पहले जून 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुपए के अवमूल्यन का ऐलान कर दिया। इससे साफ है कि चौथा आम चुनाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर मोर्चे पर उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में लड़ा गया था। चौथा आम चुनाव सिर्फ एक हफ्ते में पूरा हो गया, जो 15 फरवरी से 21 फरवरी तक चला। करीब 25 करोड़ वोटरों ने 523 लोकसभा सीटों पर 2369 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़कर 61.33% रहा। साल 1962 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे आ गया और कांग्रेस करीब 41% वोट शेयर के साथ 283 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जो कि कुल सीटों पर 54% ही था। इस चुनाव में विपक्ष के खाते में 237 सीटें गईं। गैर कांग्रेसी राष्ट्रीय पार्टियों ने 156, क्षेत्रीय दलों ने 39 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 42 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर भी 4% टूटकर 40.8% रह गया। खास बात यह थी कि सीपीआई को पछाड़कर सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी। उसने 8.67% वोट के साथ 44 सीटों पर जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर भारतीय जनसंघ रहा, जिसके खाते में 35 सीटें आईं। सीपीआई 23 सीटों पर सिमट गई, जबकि उसके विघटन के बाद बनी सीपीएम ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। डीएमके ने भी 25 सीटों पर परचम लहराया और शानदार प्रदर्शन किया। जहां पहले 2 आम चुनावों में सबसे ज्यादा सांसद वकील थे। 1967 में पहली बार 30% सांसद किसान पृष्ठभूमि से थे। पहली बार 1962 में 4 और 1967 में 7 इंजीनियर भी चुनाव जीते। इंदिरा गांधी अपने दिवंगत पति फिरोज खान की सीट रायबरेली से पहली बार चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। चुनाव बाद वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। इस चुनाव में कई पार्टियों की अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। चौथी बार भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन राज्यों से इसकी पकड़ कमजोर पड़नी शुरू हो गई और 6 राज्यों की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और इसी के साथ देश 5वें लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ गया। अगले चुनाव से पहले 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। पार्टी के एक्शन से नाराज इंदिरा गांधी ने नई पार्टी कांग्रेस आर बनाई। इंदिरा विरोधियों ने कांग्रेस ओ का नेतृत्व किया और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी हटाओ के नारे पर गरीबी हटाओ भारी पड़ गया। 1967 का लोकसभा चुनाव, जहां भारतीय राजनीति में
इंदिरा के आगाज का गवाह था, तो 1971 में इंदिरा की शक्ति का इस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।